क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर किसी वैश्विक मंच पर भारत अचानक अपनी उपस्थिति बदल दे तो दुनिया में क्या हलचल मच सकती है? ठीक ऐसा ही हुआ है दोस्तों, जब पूरी दुनिया की निगाहें मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर टिकी थीं। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आसियान शुरू होने वाला था। ये वो जगह थी जहां एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक की नीतियों की नई दिशा तय होने वाली थी। लेकिन सम्मेलन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले भारत की ओर से ऐसा निर्णय आया जिसने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में सन्नाटा फैला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वे इस सम्मेलन में स्वयं नहीं जाएंगे बल्कि वर्चुअली शामिल होंगे, और बस यहीं से कूटनीतिक गलियारों में सवालों की बौछार शुरू हो गई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारत की कूटनीति पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही विश्लेषण आपको हर दिन मिलते रहें। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। विदेश मंत्रालय ने मोदी जी की अनुपस्थिति पर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं था, क्योंकि यह वही मंच था जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी तय थी। सबको उम्मीद थी कि दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होगी, जो वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा क्षण होता। लेकिन अब वह मुलाकात रद्द हो चुकी थी। सवाल यही उठा कि क्या भारत ने यह दूरी जानबूझकर बनाई है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। मलेशिया में होने वाला यह सम्मेलन सिर्फ औपचारिक सभा नहीं था, यह वो जगह थी जहां एशिया की शक्ति संतुलन की नई कहानी लिखी जानी थी, और उसमें भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही थी। लेकिन मोदी जी के न जाने से पूरे आसियान ब्लॉक में बेचैनी फैल गई। जब भारत जैसा उभरता राष्ट्र किसी मंच से दूरी बनाता है तो उसका असर सिर्फ उपस्थिति पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संदेशों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात कर सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं दी, लेकिन उस बातचीत का लहजा और शब्दों की सावधानी ने हर विश्लेषक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब अपनी हर चाल बेहद सोच समझकर चल रहा है। यह फैसला न तो भावनाओं का था न ही प्रोटोकॉल का, बल्कि एक संकेत था कि भारत अब अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। यहाँ से चर्चा शुरू हुई कि क्या मोदी का यह निर्णय घरेलू राजनीति से जुड़ा है या यह किसी गहरी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय भले चुप है, लेकिन जो संकेत सामने आए हैं वे बताते हैं कि यह केवल शेड्यूल चेंज नहीं था बल्कि भारत की नई विदेश नीति का संकेत था। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मतभेद दिखाई दिए हैं। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 50% की पेनल्टी, व्यापार समझौते में अड़चनें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्वतंत्र लाइन। ऐसे में मोदी जी का वर्चुअल उपस्थिति का फैसला यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अब भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा ले रहे हैं, और अगर दुनिया में कोई ऐसा राजनयिक है जो कम शब्दों में भी बड़ा संदेश दे सके तो वह वही है। जयशंकर जी की शांत लेकिन सटीक कूटनीति ने हमेशा भारत को मजबूती दी है, मगर इसके बावजूद मोदी जी का खुद न जाना पूरी दुनिया के लिए एक राजनीतिक संकेत बन गया, क्योंकि जब मोदी किसी मंच से दूर रहते हैं तो वह मौन भी एक बयान बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब अमेरिकी नीति के खिलाफ कोई सॉफ्ट रेसिस्टेंस है? अमेरिका पिछले कुछ महीनों में भारत पर कई तरह के आर्थिक और रणनीतिक दबाव डाल चुका है। रूस से तेल खरीदना हो या वैश्विक मंचों पर भारत की स्वतंत्र स्थिति, हर जगह अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी लाइन पर चले। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, यह नया भारत है जो न तो किसी के आदेश पर चलेगा और न ही किसी की शर्तों पर। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि मलेशिया में होने वाला यह सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ देगा, लेकिन भारत की यह रणनीतिक चुप्पी अमेरिका के लिए अप्रत्याशित थी। शायद यही वजह है कि वॉशिंगटन के हलकों में इसे डिप्लोमैटिक डिसअपॉइंटमेंट कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की इस रणनीति में एक और दिलचस्प पहलू है। यह न तो पूरी दूरी है न ही पूरी नजदीकी, इसे कहते हैं मिडिल पार्ट डिप्लोमेसी, यानी भारत हर कदम पर अपने हितों के बीच का रास्ता चुन रहा है। एक ओर रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापारिक हित भी संतुलित रखे जा रहे हैं। भारत का यह निर्णय केवल एक सम्मेलन से दूरी नहीं बल्कि उस नीति का प्रतीक है जिसमें भारत अब नो प्रेशर पॉलिसी पर काम कर रहा है। भारत के हर फैसले के पीछे अब एक ही सूत्र है, पहले भारतीय हित फिर बाकी दुनिया। दोस्तों, जब कोई देश अपनी कूटनीतिक चाल को चुप्पी में छिपा दे तो समझ लेना चाहिए कि वह अब अपनी शक्ति के चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी का आसियान सम्मेलन से दूरी बनाना भी ऐसा ही एक संकेत था, एक मौन संदेश कि भारत अब किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि भारत सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि अपने फैसलों से बता रहा है कि उसकी विदेश नीति अब पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही।
ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि मलेशिया में मोदी से आमने सामने मुलाकात होगी, जिससे चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को अपने पक्ष में खींचा जा सके। लेकिन जब यह मुलाकात टल गई तो वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में यह संदेश गया कि भारत अब किसी के लिए किंग मेकर नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका रिश्ते कई बार उलझे। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 50% पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने न सिर्फ तेल खरीदना जारी रखा बल्कि वैश्विक मंचों पर साफ कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। भारत ने बिना झुके, बिना माफी मांगे अपने हितों की रक्षा की और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गई कि यह नया भारत अब आदेश नहीं सुनेगा। अमेरिका के कई थिंक टैंक अब इसे इंडिया साइलेंट रेबेलियन कह रहे हैं, यानी बिना कुछ कहे अपने निर्णयों से संदेश देना। क्योंकि भारत ने जिस सटीकता से अपने कदम बढ़ाए हैं वह किसी परंपरागत डिप्लोमेसी से कहीं आगे की सोच दिखाते हैं। मोदी सरकार जानती है कि शक्ति का असली प्रदर्शन भाषणों से नहीं फैसलों से होता है और यह फैसला भी वैसा ही था, एक शांत लेकिन निर्णायक कदम। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति ने इस दूरी को रणनीतिक रूप दिया। जयशंकर जी का स्टाइल अलग है, वे आक्रामक नहीं दिखते लेकिन उनके शब्दों का वजन दुनिया महसूस करती है। उन्होंने सम्मेलन में भारत का पक्ष रखा, लेकिन उस लहजे में जहां गरिमा भी थी और आत्मविश्वास भी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती है। इसी बीच देश के अंदर भी एक और परत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी उस समय पूरी तरह देश की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ चुनावी व्यस्तता नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि ऐसे समय में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना विपक्ष को यह कहने का मौका दे सकता था कि सरकार घरेलू मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इसलिए मोदी ने वही किया जो रणनीतिक दृष्टि से सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण था। उन्होंने देश के भीतर रहकर अंतर्राष्ट्रीय संकेत भेजे। ये अब सिर्फ राजनीति नहीं रही बल्कि एक नया कूटनीतिक पैटर्न बन गया है। मोदी ने इससे पहले भी ऐसा किया था। जब मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा संघर्ष विराम को लेकर वैश्विक बैठक हुई थी, तब भी उन्होंने खुद जाने की बजाय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिन्हा को भेजा था। यानी अब यह साफ हो गया है कि भारत वहां अपनी उपस्थिति उसी अनुपात में रखता है जहां उसकी शर्तें स्वीकार हों। यह नीति बताती है कि भारत की विदेश रणनीति अब इक्वल पार्टनरशिप पर आधारित है, न कि डिपेंडेंट डिप्लोमेसी पर। अमेरिका या कोई और ताकत अब भारत को आदेश नहीं दे सकती कि उसे कहां खड़ा होना है और क्या बोलना है। भारत अपनी जगह खुद तय कर रहा है और यही बात पूरी दुनिया को असहज भी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते रहे। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार 132 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यानी संबंध टूटे नहीं, बस संतुलन के नए पैमाने पर आ गए। भारत ने यह दिखा दिया कि वह मतभेदों के बावजूद अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर सकता है। इसे कहते हैं मैच्योर डिप्लोमेसी, जहां असहमति भी सम्मानजनक तरीके से निभाई जाती है। अमेरिका की कोशिश रही कि भारत को व्यापारिक समझौते में कुछ ऐसे प्रावधानों पर राजी किया जाए जिससे अमेरिकी कंपनियों को लाभ मिले, लेकिन भारत ने हर प्रस्ताव को अपने हितों की कसौटी पर परखा और जहां जरूरत पड़ी साफ मना कर दिया। यह वही नो प्रेशर पॉलिसी है जो भारत की नई विदेश सोच का केंद्र बन चुकी है। मोदी का आसियान सम्मेलन से दूरी बनाना दरअसल एक डिप्लोमेटिक ब्रेक था, एक रणनीतिक ठहराव, ताकि भारत अगले चरण की बातचीत अपने शर्तों पर तय कर सके। कभी कभी राजनीति में ना कहना भी हाँ से बड़ा संदेश होता है और इस बार भारत की चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। दुनिया भर के विश्लेषक इस कदम को भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 कह रहे हैं, यानी ऐसी नीति जिसमें न किसी से टकराव है न किसी से निर्भरता। भारत अब हर गठबंधन में अपनी जगह खुद तय कर रहा है, चाहे वह रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी हो या अमेरिका के साथ तकनीकी सहयोग। भारत अब सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि निर्माता बन गया है। अब सवाल यह नहीं कि मोदी सम्मेलन में गए या नहीं, असली सवाल यह है कि उनकी अनुपस्थिति ने क्या संदेश दिया। और जवाब साफ है, यह भारत की नई पहचान का संकेत है। एक ऐसा भारत जो अब मंचों पर उपस्थिति से नहीं बल्कि अपने निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यह वही भारत है जो कभी वैश्विक दबाव में अपनी बात कहने से झिझकता था, लेकिन आज वही भारत पूरे आत्मविश्वास से कहता है, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में सही है। भारत ने दुनिया को यह सिखाया है कि कूटनीति सिर्फ बैठकों और समझौतों का नाम नहीं है, बल्कि यह भी एक कला है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। और कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का आसियान सम्मेलन से वर्चुअल रूप में जुड़ना क्या सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संकेत छिपा था?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मीटिंग की नहीं बल्कि उस भारत की है जो अब किसी के आदेश पर नहीं चलता बल्कि दुनिया को अपने फैसलों से दिशा देता है। जय हिंद, जय भारत।